हाय वर्गोज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कन्या राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैसा रहेगा आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर, लव, और हम देखेंगे वैलेंटाइंस डे पे व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। वन सेकेंड। ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स कमिंग जनरली, जनरल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ वर्गो। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ। Okay, let's see. 2 cards. द वूम्ब, पहला कार्ड आया है आपका द वूम्ब। द फादर, बॉटम ऑफ द डेक द टीयर। ओके, पास में हो सकता है कि आपने आंसू बहाए हों किसी एक सिचुएशन को लेके। ओके, द टीयर का कार्ड आया है, रोए हो आप किसी सिचुएशन को लेके। 2 कार्ड्स जो आपके आए हैं ना, एक आया है द वूम्ब एंड एक आया है द फादर। आप अपने पेरेंट्स से क्लोज हो सकते हैं, फादर, मदर, क्योंकि वूम्ब, मदर की वूम्ब में हम होते हैं। ठीक है, वूम्ब का कार्ड तब भी आता है जब व्हेन वी फील सेफ। ठीक है, वूम्ब में जो एम्ब्रियो होता है फील्स द सेफेस्ट इन द वूम्ब। तो इट टॉक्स अबाउट फीलिंग सेफ, अपने एनवायरनमेंट में सेफ फील करना। ठीक है, बाहर की दुनिया से इंसुलेटेड रहना, अपनी एक अलग दुनिया में आप सेफ फील कर रहे हैं। आप फादर का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आप में से कई लोग आपके जो कनेक्शंस हैं अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग हो रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, या अगर आप पेरेंट हो आपके बच्चों के कनेक्शन आपसे स्ट्रांग हो रहे हो। ठीक है, और यू फीलिंग एक्सट्रीमली सेफ इन योर कनेक्शंस। सेफ्टी का एक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, विद द फादर, अगर आप मैस्कुलिन हो और इवन इफ यू आर फेमिनिन और आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हो, तो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हो। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो, लविंग रहना चाहते हो। विद द वूम कमिंग टुगेदर, आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ निभा रहे हो। ओके, so this is talking about your connection to your kids, to your parents getting better, improve होता दिख रहा है, आपकी फैमिली लाइफ improve होती दिख रही है। Alright, what is the other message? Sleeping Beauty's dream, bottom of the deck under my umbrella। रीसेंट पास्ट में आपका कुछ ऐसा किसी के साथ कनेक्शन रहा होगा, ये कोई भी हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, फैमिली का कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन दिख रहा है। जैसे अंडर माई अम्ब्रेला, वो प्रोटेक्शन दे रहा है, बंदा इस चिड़िया को प्रोटेक्शन दे रहा है, चिड़िया इस बंदे की लाइफ में कलर्स लेके आ रही है। तो इस किस्म का कोई कनेक्शन आपकी रीसेंट पास्ट में रहा हो सकता है। अभी आपके लिए जो मैसेज आया है, स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, आप में से कई लोगों के ऐसे कुछ विविड ड्रीम्स हो सकते हैं, यानी रंग बिरंगे ड्रीम्स, क्रेजी ड्रीम्स अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। ओके, नंबर 3 का कार्ड आया है, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो अगर आपको सही टीम मिले तो, सही टाइप के लोगों के साथ मिलके। अगर आपके कोई बिजनेस का क्रेजी आइडिया है, अपने फ्यूचर को लेके कुछ आइडिया है, तो यू कैन क्रिएट समथिंग इन अ टीम। ओके, और लोगों के सपोर्ट के साथ भी मिलके आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। Okay, that's the message I'm getting here for you. Let's take Moonology. What's the message for the sign of Virgo?
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप में से कुछ लोग अगर कोई गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर अबाउट टू अचीव इट। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा आपको रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर योर जनरल, व्हाट्स द जनरल मैसेज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ वर्गो। जनरली क्या आ रहा है? पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई शुरुआत आपकी हो रही है। यहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो और फाइनेंशियली भी इन्वेस्टेड हो शायद। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन थी, आपको एक बड़ा डिसीजन लेना था, ठीक है। तो यहाँ दो पेज आए हैं, ये दो अलग अलग बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक वाटर साइन हो सकता है, एक अर्थ साइन हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ओके, सो बट इट सीम्स कि आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो जिसमें आप इमोशनली भी इन्वेस्टेड हो और फाइनेंशियली भी शायद इन्वेस्टेड हो। लेट्स सी हियर। पेज कई बार किसी का मैसेज भी हो सकता है कोई और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, कोई चीज़, सिचुएशन आपके काम से रिलेटेड हो सकती है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप में से कई लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये आपने पास्ट में भी ट्राई किया हो, लेकिन ये सिचुएशन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ब्लॉकेजेस थे यहाँ पे, चीज़ें ब्लॉक्ड थी और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आप इसमें दोबारा एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी मेहनत करके लगे हुए थे, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास काफ़ी कंपटीशन रहा हो, कई लोग इन्वॉल्व हो इस सिचुएशन में, ठीक है। सो इस वजह से चीज़ें थोड़ी ब्लॉक्ड रही हो पास्ट में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। पास्ट में आप काफ़ी बोर्ड लग रहे हो, जैसे बोर्ड हो, जैसे कुछ चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में, देखिए यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कई बार पास्ट को दिखाता है। पास्ट में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आपको ट्रेन कर रहे थे, कोई काम सीख रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन आसपास की जो एनर्जी थी, लोग थे, वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं थे। ओके, ये पास्ट में ऐसा रहा हो सकता है। पास्ट में आपने कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी। Page of Pentacles and Ace of Cups. Now this whole thing is clarified by 4 of Pentacles. 4 is number of stability. इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। यहाँ कुछ मूव होने के चांस है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हो और आप थोड़ा अपना एनर्जी और टाइम बचा रहे हो, या आप बाकी लोगों से इस सिचुएशन को बचा रहे हो। ज़्यादा आप यहाँ पे कहते हैं ना, एडवर्टाइज नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों को बता नहीं रहे, आप छुपा के कर रहे हो चीज़ें। ओके, सो आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, ओके, जिसमें आप काफ़ी इन्वेस्टेड हो। लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट है। इमोशनल लेवल पे भी क्योंकि पेज आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, दोनों पेज लेवल पे छोटा कुछ शुरू कर रहे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये स्टेबल हो सकती है ये सिचुएशन। ओके, नाउ दिस कैन बी समबडी सेंडिंग यू अ मैसेज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको मैसेज भेज रहा है, कोई इंसान आपको मैसेज भेज रहा है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है पास्ट में यहाँ इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस रही हों, लेकिन ओवरऑल ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स?
6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी हो सकता है कि आपके ब्लॉकेजेस हट गई और कनेक्शन में भी एक स्टेबिलिटी आ सकती है, सक्सेस आ सकती है। अगर ये कोई कनेक्शन है, ये कोई आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आपको मैसेज भेज रहा है, ओके, कोई पास्ट का इंसान, और पास्ट में आपने कोशिश करी थी लेकिन चीज़ें ब्लॉक्ड थी। ये दो ढंग से इनको देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल मैसेज है। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर career. So what's the message for the sign of Virgo? कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? तो बॉटम ऑफ द डेक टैलेंट। आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, पास्ट की एनर्जी है, आप क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ अपना फॉर्च्यून बना सकते हो, यानी पैसे बना सकते हो क्रिएटिविटी के थ्रू। पास्ट की एनर्जी है आपके लिए। अभी 2 कार्ड्स आए हैं, एक है अटेंशन, दूसरा है गाइडेंस, ओके। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ योर कैश फ्लो। आपके लिए कहा जा रहा है आप अटेंशन दें, ध्यान दें, अपनी नीड, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीदें, हर चीज़ को ना खरीदें, वांट्स को ना खरीदें कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो चीज़ें ज़रूरत की भी नहीं है उसको ज़रूरी नहीं है खरीदना अभी, ओके। आपको अपने कैश फ्लो का ध्यान देना है, तो उस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको ज़रूरत हो, नीड्स को ही खरीदें, जो लाइक विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। Guidance. Your angels and spirit guides are watching over you. They are working behind the scenes to clear the way for opportunities. ठीक है, आपको सपोर्ट है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट है, आपके लिए रास्ता क्लियर करा जा रहा है कि आप आगे आएं और कुछ एक्शन लें, ओके। अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ब्लॉक्ड हो आप ऐसा ना सोचें, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको काफ़ी गाइडेंस दी जा रही है बिहाइंड द सीन्स, ओके। So let's see what's coming in your finances. Virgos के फाइनेंस में क्या आ रहा है? वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका ही कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस में आपके फाइनेंस ही आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, ओके, लॉट ऑफ मनी। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है पैसे का, फ्रीडम का, यानी आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास है अपना खुद का, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है करियर में। डेविल बॉटम ऑफ द डेक। आप में से कई लोग बिल्कुल ऑब्सेसिवली काम कर रहे थे रीसेंट पास्ट में, लगे हुए थे। व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स? द फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो, ओके, किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो सकता है कि काफ़ी कनेक्टेड है, आपके इमोशन से कनेक्टेड है ये सिचुएशन, यानी ऐसा कोई बिजनेस जो आपको दिल से खुशी देता है, ऐसी कोई जॉब जो आपको दिल से कनेक्टेड है। व्हाई डू वी हैव द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स? व्हाई डू वी हैव द फूल, 10 ऑफ कप्स? Why do we have 9 of Pentacles and 6 of Swords? 9 of Cups, wow. Okay, bottom of the deck 10 of Pentacles. आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, काफ़ी खुश दिख रहे हो आप। इवन फाइनेंशियली भी अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो ओवरऑल आप काफ़ी खुश रहोगे। आप खुश दिख रहे हो, आपकी फैमिली खुश दिख रही है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल रहने वाला है इन द मंथ ऑफ February. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों की लिटरल ट्रैवल हो सकता है, काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो आप, ऑफिस टू वर्क नहीं, ऑफिस टू वर्क नहीं, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ठीक है, या आप जहां अभी काम करते हो वहां से कहीं और जा रहे हो, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तब भी होता है जब प्रॉब्लम से निकल रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम्स रही हो आपके फाइनेंस में, उससे आप निकल रहे हो, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है, काफ़ी इमोशनल लेवल पे काफ़ी खुश दिख रहे हो और फाइनेंशियल लेवल पे फ्री,
यानी इंडिपेंडेंट, काफी पैसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बेस्ट रीडिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अभी तक मैंने जो करी है उसमें बेस्ट वर्गो रीडिंग है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पास्ट में आपकी कोई शुरुआत हुई हो किसी के साथ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लव रीडिंग में, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स बात कर रहा होता है कि किसी भी हद पे हमें किसी भी ढंग से हमें जीतना है। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स? Page of Wands, okay, bottom of the deck the Empress, Taurus, Libra energy, five of swords, four of swords, why do we have five of swords and four of swords? Two of cups, page of cups, page of wands, the Magician, bottom of the deck two of wands। आपके पास या आप जिनसे डील कर रहे हो उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में किसी किस्म की दूरी हो सकती है, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में काफी माइंड गेम्स हुए हैं पास्ट में, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों शायद एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हो या तो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, जो ड्रामा आप दोनों के बीच में हुआ उससे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ कप्स। आपका कनेक्शन ओवरऑल बनता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपका कनेक्शन इक्वल होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है आफ्टर ऑल द ड्रामा। ओके, आप ड्रामा हो चुका है शायद, उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप दोनों। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। या तो आप या आप जिनसे डील कर रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैसेज दूसरी तरफ से आ जाए, ओके, कि कोई तो अपोलोजाइज करे, सॉरी बोले। एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आप चाहते हो कि शुरुआत हो दोबारा, चीजें आगे बढ़े, ओके। तो या तो ये आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दूसरा हमें कांटेक्ट करे, ओके, या आप जिनसे डील कर रहे हो वो, या फिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कम्युनिकेशन एक दूसरे से, ओके। बट विथ टू ऑफ कप्स लुक्स लाइक अ रेसिप्रोकल कनेक्शन, लेकिन इस कनेक्शन में ड्रामा रहने वाला है। फेब्रुअरी में भी थोड़ा ड्रामा रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल कार्ड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप जिससे डील कर रहे हो वो हर हालत में चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहो, या आप ऐसा फील करते हो, ठीक है। मुझे यहाँ देखना है कि व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में क्या आउटकम रहने वाला है आप दोनों के बीच में? व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स एज द आउटकम? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ये आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक से ज्यादा ऑप्शंस का कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप इनसे ऑलरेडी मैरिड नहीं हो और ये आप इनकी कहीं और सिचुएशन है, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन दिख रही है, ओके। जिससे भी आप डील कर, आप हो सकते हो, आपकी तरफ से हो सकती है थर्ड पार्टी, या जिससे आप डील कर रहे हो उनकी तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। काफी ड्रामा है इधर विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एरीज एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन एनर्जी आई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी को तो यहाँ पे आउटकम ये आया है फरवरी में, किसी को तो एक बड़ा डिसीजन लेना है। ओके, बड़ा डिसीजन लिया नहीं जा रहा, कोई डिसीजन लिया नहीं जा रहा फरवरी में, चीज़ें वैसे ही रह रही हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा दिख रहा है मुझे आगे चलता हुआ फरवरी के मंथ में एटलीस्ट। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो कुछ ड्रामा होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ड्रामा, और फिर भी यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेना है किसी को विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट, 14th February, what can you expect on 14th February? What's the message for 14th February? Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. तो आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। डिसेप्शन का कार्ड आया है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप लोगों ने शायद अपने इमोशंस बताए ही ना हो एक दूसरे को अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है कोई आपके पास्ट से वापस आ रहा है 14th फरवरी को, या तो आपको मैसेज आए या कॉल आए इस इंसान की तरफ से। व्हाई डू वी हैव रिकन्सिलिएशन? 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो किसी ने आपको या तो ब्लॉक किया था या आप दोनों के कनेक्शन में किसी किस्म की ब्लॉकेज दिख रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है 14th फेब को। ऑल राइट वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।